बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। व्लॉग कहाँ से शुरू हो रहा है जी? यहाँ से हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे चूरी बना रही थी। तो यहाँ पे चूरी बना रही थी और मैंने फ्राई पैन में चीनी डाल दी और उसको पहले मैंने घी डाला था और उसको गर्म किया था। फिर उसके बाद जी मैंने उसमें चीनी डाल दी और थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि रात की रोटी बची हुई थी और बच्चे जो होते हैं ना वो अक्सर रात की रोटी छोड़ देते हैं। तो फिर मैंने कहा जी रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए और मैं उसके लिए ना चूरी बना देती हूँ, जिससे बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर मिडिल क्लास के घर की दिल की आवाज़ है। हम हम सब मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पैसे फिर भी कम क्यों पड़ जाते हैं। असल मसला ये है कि हम 5 बड़ी गलतियां बार बार कर रहे होते हैं। आज अगर हमने ये गलतियां समझ ली तो यकीन माने पैसा, सुकून और खुशियां तीनों आपके घर में आ सकती हैं। गलती नंबर 1, हर महीने पूरी आमदन ख़त्म कर देना। मिडिल क्लास की ये सबसे आम और ख़तरनाक गलती है। जितनी भी सैलरी आती है महीने के आखिर तक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम हर खर्चे को ज़रूरी समझ लेते हैं। हम अक्सर हर महीने नए कपड़े लेना ज़रूरी समझते हैं, चाहे वो हमारे पास हों या ना हो। कोई नया ड्रेस ट्रेंड में आता है तो हमारा भी दिल करता है कि हम वो ले लें, और फिर तनख्वाह आते ही वो ड्रेस हम ले लेते हैं। जैसे कि सीज़न वाइज हर सर्दियाँ गर्मियाँ में लोग कहते हैं कपड़े बनाने, जैसे कि सर्दियाँ आ गई तो लोग कहते हैं कि कपड़े हमने बनाने, न्यू ट्रेंड के बनाने, वेलवेट के बनाने, महंगे महंगे सूट बनाने, महंगी महंगी चादरें लेनी है और महंगे महंगे जूते लेने हैं। और फिर जैसे गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में उनको ब्रांड के कपड़े चाहिए होते हैं, अच्छे जी लॉन के रोज़ सूट चाहिए, अच्छे अच्छे सूट चाहिए जी, हम रोज़ बदलें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह भी फजूल खर्ची होती है और ये भी नहीं लेने चाहिए। जो पुराने कपड़े होते हैं उन्हीं को ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हाँ अपने कोई लेना ही हो तो एक अद्धा ले लिया करें, लेकिन इतने ज़्यादा कपड़े बनाने की ज़रूरत नहीं होती देखो दिखाई। और दूसरा ये कि अच्छा मोबाइल, देखिए हमारे पास मोबाइल है लेकिन हम सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है और नया लेना चाहिए। हालांकि नया मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर हम लोगों को देख लेते हैं कि फ़लाँ ने नया मोबाइल ले लिया, हमें भी लेना चाहिए, क्योंकि मेरा फ़ोन पुराना हो गया है। हम ये नहीं सोचते कि इससे मेरी ज़रूरत तो पूरी हो रही है और गुजारा भी हो रहा है। तीसरा है कि घर को सजाना संवारना। हम लोग मिडिल क्लास औरतों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, हम ये नई नई चीज़ देखते हैं तो जल्दी से जाके ले आते हैं, हालांकि हमारे घर में वो चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन बस हम लोग दुकानों पे जाते हैं, हम लोग को देखो दिखाई शौक़ आ जाता है कि हम ये ले लें, हम वो ले लें। तो इस तरह से हम फजूल चीज़ें जो ले आते हैं लेकिन वो ज़रूरत की नहीं होती। और चौथा, बेजहाँ बाज़ार जाना। अक्सर हम देखते हैं कि किसी जगह सेल लगी हुई है तो हम बग़ैर सोचे वहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद लेते हैं। देखें अगर हम वहाँ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज़ हमें भी पसंद आ जाएगी, तो वो लेनी ही पड़ेगी। और अक्सर हमें कोई साथ वाली आंटी या दोस्त कहती है कि मेरे साथ चलो, ये चीज़ मैंने लेनी है, तो हम साथ चले जाते हैं और फिर इसको देखो देखी हम भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं, जिससे हमें कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हमें बेजा बाज़ार नहीं जाना चाहिए, इससे भी हमारी तनख्वाह का बहुत हिस्सा खर्च हो जाता है। क्योंकि बेजा ज़िद्दें पूरी करना। अक्सर बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं और इनके पास कोई नई चीज़ देखकर ज़िद करते हैं, इसके पास ये चीज़ है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी लेकर दो। और हम क्या करते हैं, हम लेकर दे देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और बच्चों को सब्र करना सिखाना चाहिए। हर चीज़ बच्चों को नहीं लेके देनी चाहिए और बच्चों को माँ बाप को ना करना भी आगे से आनी चाहिए। हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि आप बच्चों को लेकर दें। और अक्सर हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगले महीने से बचत शुरू कर देंगे, लेकिन वो अगला महीना कभी आता ही नहीं है। इससे होता क्या है, कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें उधार लेना पड़ता है, कोई अचानक बीमार हो जाए तो हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है, और अगर किसी की शादी आ जाए तो फिर भी हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है। बच्चे अगली क्लास में जाएं तो किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह की लेने पड़ें तो भी हमें टेंशन पड़ जाती है कि अब क्या करें। अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम लेंगे ना। हमें अक्सर ये कर्ज़ा उतारने की तनख्वाह की तारीख पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इसका हल यही है कि अगर आप सिर्फ एक असूल अपनाएं तो हालात बदल सकते हैं। तनख्वाह मिलते ही बचत निकालें, फिर खर्च करें। 10% ज़रूर बचाएं, चाहे रकम कम क्यों ना हो। ये छोटी छोटी बचतें ही एक दिन बड़ा सहारा बनती हैं। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ये कि हम अपनी स्किल में सरमायाकारी नहीं करते। मिडिल क्लास का आम रवैया यही है कि वो हर चीज़ पर पैसा खर्च कर लेते हैं, बस अपने आप पर ही नहीं। नया मोबाइल, कपड़े, शॉपिंग,
घूमना फिरना, लेकिन कोई कोर्स, कोई नई हुनर, कोई स्किल, इस पर खर्च करते हुए दिल कांपता है। नतीजा क्या निकलता है? आमदन सालों तक वहीं की वहीं रहती है। चाहे 10 साल नौकरी करें, तरक्की कम, तनख्वाह कम और मौके कम। असल हकीकत, दुनिया तेजी से बदल रही है, हुनर बदल रहे हैं, मार्केट की डिमांड बदल रही है। जो नहीं सीखता वो पीछे रह जाता है। अपने आप से सवाल करें, क्या मैंने पिछले 6 महीने में कोई नई स्किल सीखी? क्या मैंने अपने आप को बेहतर बनाने पर कोई रकम लगाई? क्या मैंने अर्निंग बढ़ाने के लिए कुछ नया सीखा? अगर जवाब नहीं है तो यही वजह है कि इनकम भी नहीं बदल रही। इसका हल यही है कि हर महीने कुछ पैसे अपने आप पर लगाएं, ऑनलाइन सीखें। इसका हल यही है कि महीने में कुछ पैसे अपने आप पर लगाएं, ऑनलाइन सीखें। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकती हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकती हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकती हैं। ये नहीं तो कम से कम बेकिंग, सिलाई, तो ये चीज़ें सीख लें। ये चीज़ें मुस्तकबिल बदल देती हैं। और आजकल तो क्रोशे का काम बहुत ट्रेंड में है। मैंने एक छोटा सा पर्स देखा था ऑनलाइन और वो 3000 का था। तो देखें, ये स्किल भी बहुत अच्छी है। तो तीसरी गलती ये है कि सिर्फ एक ही आमदन पर पूरा घर चलाना। अगर एक शख्स कमाता है और पूरा घर चलाता है तो ये पैसे काफ़ी नहीं होते। मेरी बेटी गिफ्ट दिखा रही थी, उसकी फ्रेंड ने दिए थे स्कूल में, तो पहले उसने बना के दिया था, फिर उसने भी दे दिया उसको बना के, तो वो मुझे दिखा रही थी। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सिंघाड़े लेके आई थी, तो ये बहुत अच्छे होते हैं, खाने चाहिए। ये कुछ टाइम के लिए ही आते हैं और ये कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ मैंने बॉयल करके रख लिए थे और उसके बाद छील के ना चाट मसाला और लेमन जूस हल्का सा डाल के ना, तो वो खा लिया था। बिल हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, महंगाई है, घर का ख़र्चा, एक आमदन, इन सब को संभाल नहीं सकते। मसला कहाँ होता है? अगर नौकरी चली जाए, कोई बीमार हो जाए, कारखाने में हड़ताल पड़ जाए, ये गैर मुतवक्के ख़र्चे आ जाएं, तो पूरा घर क्राइसिस में आ जाता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर भरोसा रखते हैं। कम से कम एक साइड इनकम ज़रूर हो। आप खाना बनाकर सेल कर सकती हैं फूड पांडा के ज़रिए, या अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो ट्यूशन पढ़ा लें बच्चों को, या कोई ऑनलाइन काम कर लें, सिलाई कढ़ाई कर लें, बेकिंग कर लें, या यूट्यूब चैनल बना लें, या पार्लर का काम कर लें। आज की दौर में साइड हसल की ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। चौथी गलती यह है कि फ्यूचर की प्लानिंग ना करना। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग सिर्फ आज का ही सोचते हैं, कल का नहीं। वो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये सोच खतरनाक है। प्लान ना होने के नुकसान ये है कि मुश्किल वक्त में घबराहट, छोटे पर मसले, परेशानियां, घर में झगड़े, जहनी दबाव, पैसे की कमी। दुरुस्त प्लान ये है कि घर के पास 3 चीज़ें लाजिम होनी चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड, कम अज़ कम 3 महीने का खर्चा अलग रखा हो, बाकायदी बचत और हर महीने साबित कदमी। लंबी मुद्दत की सरमायाकारी ताकि मुस्तकबिल महफूज हो। बगैर प्लानिंग के कोई घर आगे नहीं बढ़ सकता। 5वीं गलती यह है कि वक्त ज़ाया करना, डिसिप्लिन की कमी। मिडिल क्लास लोग थके हुए होते हैं, परेशान होते हैं और वक्त भी गलत जगह पर लगा देते हैं। लंबे लंबे ड्रामे देखते हैं, घंटों सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, फजूल बातें करना, बगैर मकसद मोबाइल इस्तेमाल, फिर कहते हैं कि ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही। असल मसला यह है कि वक्त ज़ाया करने की वजह ना स्किल बनती है, ना इनकम सोर्स बढ़ते हैं और ना ही ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है। इसका हल ये है कि रोज़ कम अज़ कम 1 घंटा अपने मुस्तकबिल के लिए रखें। सीखने की प्लानिंग, स्किल या साइड वर्क पर लगाएं। 1 घंटा ज़िंदगी बदल देता है। मिडिल क्लास होना कोई कमज़ोरी नहीं है, असल कमज़ोरी ये है कि हम अपनी गलतियों को समझते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं। अगर आप इन 5 गलतियों को आज से छोड़ देंगी तो आपके घर में भी खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। भरोसा रखें, मेहनत करें, सीखें और सही प्लानिंग करें। रिज़्क के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। यहाँ पे जी हमारा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मेरे पास चने पड़े थे, वो मैंने बॉईल करके रख लिए थे और मैं यहाँ पे चनों वाला पुलाव बना रही हूँ। प्याज ब्राउन किए थे मैंने और उसमें फिर अदरक लहसुन डाल दिया था और टमाटर डाल दिए थे और नमक मिर्च मसाले जो होते हैं बेसिक मसाले सारे वो डाल दिए। और मैंने कहा इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर उसके बाद जी चने डाल दिए थे जो कि मैंने बॉईल करके रख लिए थे। और वो भी, और इसमें मेरी बेटी कह रही थी कि अचार डाल दें, तो फिर मैंने थोड़ा सा बीच में अचार निकाल के डाल दिया था, क्योंकि वो मैं किस्तों से डाल रही थी। मेरी बेटी कह रही थी मामा इतने किस्तों से अचार क्यों डाल रही थी? 2 जगह पे अचार रखा हुआ था, एक जगह से मुझे मिर्चें निकाली और दूसरी जगह से जी आम निकाले थे, क्योंकि वो नीचे पड़े हुए थे। और फिर मैंने जी इसमें डाल दिए, क्योंकि अब आम से, अचार से बहुत अच्छा जायका आता चने वाले चावलों का।
तो यहाँ पे मैंने हल्दी नहीं डाली थी और मैं डालूंगी भी नहीं। और यहाँ पे जो चनों की यखनी थी वो भी मैंने निकाली थी, वो आपने वेस्ट नहीं करनी, उससे बहुत अच्छा पुलाव बनता है। तो यहाँ पे जी मेरे पास 1.5 गिलास चावल था और मैंने 3 गिलास पानी डाले थे। तो इसमें मैंने 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया था और 1 गिलास जो था वो यखनी का डाल दिया था। तो यहाँ पे बॉयल आ गया तो मैं ढक्कन लगा के रख दिया और फिर बॉयल आ गया था। और उसके बाद ये चने तो हमारे बॉयल हुए हुए थे और उसके बाद जी मैंने चावल जो थे वो मैंने भिगो के रखे हुए थे और उसको धो के भिगो के रखे हुए थे अच्छे से, और उनको भी डाल दिया। और यहाँ पे जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक मिर्च पूरा वो चख लेंगे कि पूरा है कि नहीं। चावलों का पानी खुश्क हो गया था और मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। और दम लगाने के लिए हम नीचे इसके तवा रखेंगे और फिर हल्की आंच पे इसको कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट यहाँ पर जी हो गए हमारे चावल माशाल्लाह से यहाँ पे तैयार हो गए थे चने वाले। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर किया करें। कमेंट करना तो बिल्कुल आप लोग भूल जाते हैं, कमेंट भी किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। उम्मीद है कि जी अच्छी लगती होगी, अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरी दफ़ा बोल रही हूँ। यहाँ पर जी हमारा प्लेट में सर्व कर रही हूँ, चावल अपने हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ। और ये चना पुलाव बहुत मज़ेदार बना था क्योंकि हमने इसमें इतनी ज़्यादा मिर्चें वगैरह नहीं डाली थी। और यहाँ पर जी मैंने टेबल पर रख दिए और यहाँ पे जी हस्बैंड जो थे वो चेक करके बता रहे थे कि जी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बने थे। तो व्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा लगा जी आज का हमारा व्लॉग और आज की वीडियो। उम्मीद है कि जी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर क्या करें, लाइक भी क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।